दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि 376 या पॉक्सो के मुकदमे में, पॉक्सो एक्ट में अमूमन सजा क्यों हो जाती है लोगों को, किस तरीके से उनका ट्रायल होता है। जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लिखा गया है तो सजा अवश्य हो जाती है। क्या मुकदमा लड़ने के तरीके में, या चूंकि लोग जिस तरीके से अभ्यस्त होते हैं, जिस तरीके का अभ्यास होता है उनका, नॉर्मली लोग मुकदमे के बारे में यही जानते हैं कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में हम जो प्रोसिक्यूशन है उसके गवाहों का क्रॉस कर लें, उसके गवाहों की बात को झुठला दें और हमारे पक्ष में आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों आज चर्चा इस सब्जेक्ट की है कि क्या पॉक्सो एक्ट में जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रिया है ट्रायल में, वो अन्य मुकदमों से अलग है। जो सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं या आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, माने जो अन्य धाराएं हैं, जैसे कोई हत्या का मुकदमा है, मान लेते हैं चोरी का मुकदमा है, लूट का मुकदमा है, या और छोटी मोटी धाराएं हैं, 323 है, 324 है, 325 है, 504 है, 506 है, और भी कई धाराएं हैं। उन धाराओं में जो मुकदमे के लड़ने का तरीका है, क्या वही तरीका पॉक्सो एक्ट में अगर कोई धारा है, चाहे वो धारा 3-4 हो या 7-8 हो, या जो भी धाराएं हैं, उनमें अगर कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो क्या ऐसी विशेष बात है जो उनमें कन्विक्शन रेट ज्यादा है। दोस्तों कन्विक्शन रेट का मतलब है सजा की दर। जैसे अगर 100 मुकदमे लिखे जाते हैं तो इस मामले में, पॉक्सो के मामले में, जो मुकदमे में सजा की दर है वो अन्य मुकदमों से ज्यादा है। तो क्या कारण है दोस्तों? आईपीसी में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें ट्रायल का तरीका थोड़ा अलग है। ट्रायल तो सब उसी तरीके से होता है, लेकिन प्रोजुम्पशन, कोर्ट का प्रोजुम्पशन माने कोर्ट ये मानता है कि जो कहा गया है वो सही है। माने प्रोसिक्यूशन ने जो आरोप लगाया है आपके ऊपर, वो आरोप सही है जब तक आप ये ना साबित कर दें कि ये जो आरोप लगाया गया वो गलत है। कुछ धाराएं ऐसी हैं, बाकी जो कॉमन धाराएं हैं उनमें प्रक्रिया ये है कि जो आरोप लगाया गया है वो जब तक प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करेगा तब तक आपको सजा नहीं होगी। माने रीजनेबल कोई डाउट हो, जो संदेह का लाभ आपको मिल सके या मिल जाए, तो उससे आप सजा से बच सकते हैं। तो दोस्तों अब पॉक्सो एक्ट में क्या ऐसी विशेषता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को न्यायालय में जब तक साबित नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी? दोस्तों इससे जस्ट उलट है। न्यायालय में जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है तो सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट का है, प्रोजुम्पशन करता है, ये अवधारणा करता है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो सही है। अब आपको ये निश्चित करना है, आपको ऐसा ट्रायल कराना है, ऐसी प्रक्रिया अपनानी है, ऐसे डॉक्यूमेंट देने हैं, ऐसा रीजनेबल डाउट क्रिएट करना है, ऐसे रिकॉर्ड पत्रावली पर, अभिलेख पर लाने हैं कि आपकी निर्दोषिता सिद्ध हो जाए, साबित हो जाए, तब आप इसमें एक्विटल होंगे, माने दोष मुक्त होंगे। नहीं तो इसमें कन्विक्शन हो जाएगा, माने सजा हो जाएगी। दोस्तों पॉक्सो एक्ट के मुकदमों में 2-3 चीजें सजा की प्रमुख कारक बनती हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। जैसे नंबर 1 है कि डॉक्यूमेंट ऐसा आप दें कि आप जिस दिन का एलिगेशन लगाया जा रहा है उस दिन कहां थे, माने एलिबाई का आप सहारा लें। एलिबाई का मतलब होता है कि जिस समय, जिस घटना में आपको नामित किया जा रहा है उस समय आप उस घटना से, उस जगह से बहुत दूर थे। ऐसी संभावना ही नहीं बनती है कि आप अगर वहां उपस्थित थे तो यहां किसी घटना को आप अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा डॉक्यूमेंट आप रिकॉर्ड पर ले आए। रिकॉर्ड पर कैसे लाएं? जैसे मान लेते हैं कि घटना आज की बताई जा रही है और एक स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है, मान लेते हैं 10 बजे का टाइम है। तो आप 10 बजे अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा आ रहा है तो स्वाभाविक है कि आप 10 बजे कहीं दूसरी जगह होंगे। तो आप उस दूसरी जगह जहां हैं उस जगह का रिकॉर्ड तैयार करें। अब दोस्तों बात यह है कि रिकॉर्ड कैसे तैयार करें, यह भी किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। उस रिकॉर्ड को आप पटल पर ले आए, न्यायालय में सबमिट कराएं। चाहे वो जब पीड़िता या किसी के बयान हो रहे हों, उन बयानों में उनको मार्क कराएं और बाद में उसको साबित कराएं।
या बाद में जब 313 की कंडीशन आए तब उसको लेकर के आए और उसी आधार पर अपना डिफेंस दें। दूसरा, बच्चों की और आईओ की जब गवाही हो, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में बच्चे ही पीड़ित हो, बच्चे ही विक्टिम होते हैं और उनकी गवाही भी होती है। और वो उस समय भले ही बच्चे ना हो जब वो गवाही दे रहे हों, लेकिन उस समय जब वो घटनाक्रम बताते हैं, घटनाक्रम हुआ था, एलिगेशन जो लगाया गया है यहाँ पर, उस समय वो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं। तो आप उनकी गवाही में विशेष ध्यान दें, उनसे ये उगलवाने का प्रयास करें कि ये फर्जी मुकदमा है, किस कारण से ये मुकदमा आया, क्योंकि ये एक्यूज से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लाया जा रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उस कारण को कोर्ट की पत्रावली पर रिकॉर्ड पर ले आए, आप अपने वकील साहब को बताएं। और एक निवेदन मेरा और है कि जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं वो बहुत होशियार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वो अदालत में बहुत ज्यादा होशियार बनने का प्रयास ना करें। अच्छे वकील साहब को अपीयर कराएं और उनको पूरी बात विधिवत बताएं और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट को पत्रावली के रिकॉर्ड पर ले आएं। तीसरा और एक और विशेष बात है कि पॉक्सो एक्ट के मुकदमे अभी मैं जो देख रहा हूं, इस समय जो प्रक्रिया चलन में है कि कोई ऐसी महिला जो इस समय बालिका नहीं है, महिला की श्रेणी में आती है, माने उसकी 18 वर्ष की ऊपर उम्र है, हो सकता है 22 वर्ष हो, वो एलिगेशन लगाती है कि 5 वर्ष पहले से, माने जिस समय वो बालिका थी तब उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, माने उसके साथ इस तरीके की पॉक्सो एक्ट की घटनाएं हो रही हैं और वो एफआईआर दर्ज करा देती है। तो डिले आप एफआईआर पर विशेष रूप से हैमर करें, माने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने में देरी हुई है उस पर ऐसा क्रॉस एग्जामिन करें कि वो तथ्य रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये देरी क्यों हुई, और ये देरी जो हुई है ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फिर उस देरी को लेकर के कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट प्रमाण पर पत्रावली पर रिकॉर्ड पर ले आए जिससे आपका मुकदमा कमजोर हो जाए और आप इसमें एक्विटल हो जाएं। दूसरा, रीजन टू बिलीव, माने विश्वास करने का क्या कारण हो सकता है, जो आप बातें बता रहे हैं उसको भी पटल पर लाना बहुत आवश्यक है। और जो पीड़ित हैं या जो विक्टिम हैं या जो वादी मुकदमा है, कभी कभी पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वादी दूसरे लोग होते हैं और विक्टिम उसमें बालक होता है या बालिका होती है, तो ऐसी स्थिति में 161, 164 इनके बयानों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उसके मेडिकल एविडेंस को भी बहुत ध्यान से देखें, डॉक्टर से भी अच्छी तरीके से क्रॉस एग्जामिन कराएं ताकि सजा का परसेंटेज कम हो। कन्विक्शन रेट बहुत हाई है और ये भी निश्चित है, बताने की बात नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूं कि पता चला कि विवाद खेत का है और मुकदमा पॉक्सो एक्ट में लिखा दिया गया और लचर पैरवी के कारण सजाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें प्रोजम्पशन जो है वो जो आपके खिलाफ लिखा गया है कोर्ट उसको सही मानता है। तो सही प्रक्रिया को समझ करके ठीक ढंग से उसकी पैरवी करें ताकि आप फर्जी मुकदमों में सजा से बचें और कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी उत्साह में बने रहें कि मामला झूठा है इसमें तो मैं छूट ही जाऊंगा, और पता ये चले कि कहीं आपको धोखे से गलत तथ्य दे करके और सजा ना हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और हमें वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक भेजें। नमस्कार।